नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कोरोना ने एकदम सबको बेहाल कर रखा है, पूरी दुनिया को। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन हर कोई यही जानना चाहता है कि 3 मई के बाद क्या होगा। लिमिटेड लॉकडाउन खुलेगा, इसके आसार नजर आने लगे हैं, लेकिन उससे क्या होगा, जाएगा कब? ये असल सवाल ये, कोरोना भारत से कब भागेगा? इसको लेकर के होता क्या है कि जब हमारे और आपके मन में डर और भय होता है, तो इस डर और भय के दोहन के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां आने लगती है। लोग अपना अपना अनुमान जताने लगते हैं, ग्रह नक्षत्रों के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी भविष्यवाणियां आई कि इतना टाइम लगेगा, नवंबर दिसंबर लगेगा, फिर सितंबर की भी बात आई, वगैरह वगैरह। बट जो साइंटिफिक रिसर्च है, जिसको गणना के आधार पर कह सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स भी शामिल है, वो रिसर्च किया है सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने। उसने क्या किया है कि SIR मॉडल को लिया है और उसके हवाले से 131 देशों का उसने स्टडी की है, और उसमें से 28 देशों के बारे में आप कह सकते हैं भविष्यवाणी की है। बट उसमें शर्त ये है कि गलतियां भी हो सकती है, और सब कुछ डिपेंड करेगा कि वो देश कितना नियम कानूनों का पालन कर रहा है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, कितनी रिकवरी हो रही है, कितने इन्फेक्टेड हो रहे हैं। साफ साफ उसने यूनिवर्सिटी के रिसर्च में लिखा हुआ है। तो जिन 28 देशों का उसने जारी किया है, उसमें भारत भी है, और भारत के बारे में कहा गया कि 20-21 मई तक ये कम हो जाएगा, और जून में जो है ये चला जाएगा। ये उसका रिसर्च है। अब ये सब जगह बातें आ रही है, बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस मॉडल से इसने ये रिसर्च किया वो क्या है। तो जो SIR मॉडल बताया जा रहा है वो है ससेप्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड एपिडेमिक मॉडल। इसमें क्या होता है, किन लोगों को हो सकता है, यानी कि उसमें आप पॉपुलेशन काउंट करेंगे, किन लोगों को हो सकता है। इन्फेक्टेड कितने लोगों को हुआ, और रिकवर्ड कितने रिकवर किए अपने को। उसमें ये देखा जाता है कि रेशियो कितना है, क्योंकि उसी से तो अंदाजा लगेगा कितने लोगों को हुआ और कितने उससे रिकवर कर रहे हैं। तो भारत के बारे में मैं आपको बताऊं कि रिकवरी रेट, अभी आपने सुना होगा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को, मोर देन 20%, 20% से ज़्यादा है। डेथ रेट कितनी है? 3% के आसपास है। तो इस लिहाज से, चूंकि भारत में 40 दिन का लॉकडाउन है, तो इस लिहाज से भारत काफ़ी अच्छी पोजीशन में आता हुआ सा दिख रहा है। और उसी के आधार पे ये कहा गया है कि 21 मई तक यहाँ पे बहुत केसेज कम हो जाएंगे और जून में चला जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग देशों के बारे में, उसमें भविष्यवाणी शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, अनुमान लगाया गया है। तो देखिए एक रिपोर्ट सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने जो डेटा लिया है वो आवर वर्ल्ड इन डाटा वेबसाइट से लिया है, और उसके आधार पे 131 देशों का अध्ययन करके 28 कंट्रीज के लिए उसने अपनी गणना जारी की है, जिसमें उसने कहा है कि 29 मई तक 97% ये कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन 100% खत्म होने में 8 दिसंबर तक का वक्त लगेगा। इसमें जिन 28 देशों की उसने स्टडी की है उसको आगे चल करके जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात भारत की। भारत में कोरोना वायरस का जो अंत है वो 21 मई तक हो सकता है। 21 मई तक यह 97% तक खत्म हो जाएगा। ये कह रही है स्टडी की 24-25 अप्रैल 2020 तक भारत में प्रतिदिन आने वाले कोरोना मामलों में आगे चलकर लगातार कमी आती जाएगी, जिसका थोड़ा सा संकेत मिल रहा है। किसी दिन बढ़ जाता है, किसी दिन घट जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है रिकवरी रेट और डेथ रेट वो संतोषजनक है, वो सुकून देने वाला है। 21 मई 2020 के आसपास कमी का कर्व झुककर फ्लैट होने लगेगा, और ये भविष्यवाणी प्रतिदिन बदलने वाले आंकड़ों के साथ बदलती रहेगी। इस स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से 18 जून 2020 को खत्म हो सकता है, बशर्ते कि लोग जो है लॉकडाउन का पालन करें। क्योंकि भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि सब कुछ डिपेंड करेगा कि हम नियम कानून लॉकडाउन को कितना फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को कितना फॉलो कर रहे हैं। अब यदि दुनिया की बात करें तो सिंगापुर में 4 जून को, सऊदी अरब में 21 मई को, अमेरिका में 11 मई, इटली में 7 मई, कतर में 26 मई, नाइजीरिया में 19 जून तक संक्रमण के खत्म होने की संभावना जताई गई है। रूस में 19 मई, ईरान में 10 मई, यूके में 13 मई, स्पेन में 1 मई, फ्रांस में 3 मई, जर्मनी में 30 अप्रैल,
ठीक इसी तरीके से जापान में 9 मई, कनाडा में 16 मई, तुर्की 15 मई, संयुक्त अरब अमीरात 15 मई, सूडान में 4 मई, मिस्र में 20 मई को ये खत्म हो सकता है। फिलीपींस में 7 मई, इंडोनेशिया में 3 मई जून, मलेशिया में 5 मई, पाकिस्तान में 3 जून, बहरीन में 3 जून और कुवैत में 29 मई को कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाएगा। और ये कह रहा है कि इस स्टडी के अनुसार इन देशों में कोरोना वायरस का जिन देशों में खत्म हो चुका है उसमें लेबनान 22 अप्रैल को और ऑस्ट्रेलिया में 13 अप्रैल को। हालांकि आंकड़ों के आधार पर किए गई इस अध्ययन में ये बात कही गई है कि ये स्टडी आंकड़ों के बदलने के साथ ही तारीख बदल जाएगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पूरी स्टडी आंकड़ों पर आधारित है। यदि इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती है, रिकवरी रेट घटती है, स्वाभाविक रूप से ये डेट आगे बढ़ जाएगा। सब कुछ डिपेंड कर रहा है कितने इन्फेक्टेड हो रहे हैं, कैसी हमारी रिकवरी है, इस पे डिपेंड कर रहा है। और ये जो गणना है वो साइंटिफिक है, जिसमें मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, साइंस का भी इस्तेमाल किया गया है और ऐसे ही महामारियों का आकलन किया जाता है। तो आपने देखा कि किन किन देशों के बारे में क्या क्या इस स्टडी में कहा गया है। तो ये जो भी स्टडी है ये साइंटिफिक है, इसमें मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो एपिडेमिक ऐसी होती हैं उसमें जो जैसे गणना की जाती है उसका इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा इसमें कोई उस तरीके का अंदाजे पे कुछ नहीं है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है। और दुनिया जो है हमेशा जो है उम्मीद पे कायम है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और भारत में जिस तरीके से रेट गिर रहा है उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हमने और आपने यदि लॉकडाउन को फॉलो किया ठीक से तो ये जो स्टडी है वो खरी उतर सकती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।